नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवीं बार लगातार बजट पेश किया। अपने तकरीबन 85 मिनट के भाषण में उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, लेकिन फिर भी बजट की 8 मुख्य बिंदु माने जा रहे हैं। उसमें से जो पहला बिंदु है वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्य क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए ये खबर ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जब मिडिल क्लास महंगाई में पिस रहा है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए ये खबर कितनी खुशी देने वाली है। दूसरा बिंदु है कैंसर की 17 दवाओं में आयात शुल्क घटा दिया गया है। तीसरा बिंदु है डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है, यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ का बजट बढ़ाया गया डिफेंस में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये माना जा रहा है कि ये ठीक ठाक बढ़ोतरी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम इस बजट में, इस प्रावधान में आप डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। अगला जो बिंदु है वो ये है कि सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का ऐलान किया है। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों में विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला बिंदु है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाएगी सरकार। 8वां और लास्ट जो अहम बिंदु बजट का माना जा रहा है वो ये है कि 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि तकरीबन हर सेक्टर के ये इसी तरीके के हालात हैं कि 100% बजट खर्चा ही नहीं होता। यहाँ तक कि बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें 50% तक बजट भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो क्या सिर्फ ये माना जाए कि सरकार हर बजट में, मोदी सरकार सिर्फ मीडिया की हेडलाइन मैनेज करती है? क्या हेडलाइन मैनेज करने के लिए बहुत सारी योजनाएं ढोल नगाड़े के साथ लॉन्च की जाती हैं, उनका प्रचार किया जाता है, लेकिन जब अगला बजट आता है, जब उनकी समीक्षा की जाती है, तो रिजल्ट के नाम पर सिफर होता है। जैसे 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना थी, उसका हाल क्या रहा कि 16,000 युवा उसमें आए, जिसमें से आधे निकल गए। अब सवाल ये है कि ये जो चंद ऐलान हुए हैं, इनका भी हश्र क्या यही होगा?